होता है। उसके बाद ये भी लिखवाया था, इफ मोर देन वन चेन विथ इक्वल नंबर ऑफ द कार्बन आर प्रेजेंट, देन लॉन्गेस्ट चेन उसको लेंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा हो। यहीं तक एंड हुआ था शायद। यस सर। थैंक यू। चलिए अब इसकी यहाँ देखिए सारे लोग, जैसे मान लीजिए अगर ये आपके पास है, आपके पास, और आपको कहा जा रहा है कि इसका नाम नाम नहीं, लॉन्गेस्ट चेन लें। तो देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हम इस तरह चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 है भाई। जब हम इसको लेते हैं तो 6 है। तो इस 6 कार्बन में बताइए, ये पूरा जो जो मेन चेन में नहीं आता है उसको हम साइड चेन कहते हैं। तो ये वन साइड चेन आ गया। आया समझ में, हाँ या ना? अरे बोलिए। यस सर। एक ऐसे भी हो सकता था सर, देखते रहिएगा। चलो रुकिए, साफ मुझे बनाने दीजिए, एक मिनट रुकिए। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिए। ये है, अब इसको मैं दो पार्ट में बांट देता हूँ कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। आप देखिए सारे लोग चलिए, अगर हम स्ट्रेट में चलें, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है आपके पास, यस और आपको वन साइड चेन है। जो मेन चेन में नहीं आता उसको साइड चेन कहते हैं। आप देखिए दूसरा, आप ऐसे भी चल सकते हैं, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए 6 कार्बन है, एक और दो, दो साइड चेन है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना? सूरज, रोशनी, यस सर। अच्छा, यस। इसमें क्या है, और ऐसे भी चल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी दो साइड चेन है, दोनों में से कोई एक। तो आप इसको लेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे। वही कल मैं जिस पॉइंट पर एंड किया था कि अगर एक ऐसी चेन 6 इधर से भी है, 6 हर तरफ से आ रहा है, 6 6 6, उस वाले को मेन चेन लेंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा हो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? अरे सूरज कुछ तो बोलिए, आया समझ में? तो अगर लॉन्गेस्ट चेन एक से ज्यादा हो, हम उसको लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो। सर रिटर्न। चलिए अब आइए, जब लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो अब और से सुने रूल सेकंड।
नंबरिंग रूल। अब देखिए नंबरिंग रूल का मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। नंबरिंग रूल में हमेशा याद रखिए फर्स्ट लोकेंट। अब फर्स्ट लोकेंट का क्या मतलब हुआ वो मैं बताऊंगा। दूसरा, अगर फर्स्ट लोकेंट सेम है तो लोवेस्ट सम रूल। तीसरा, नंबरिंग का है अल्फा, इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर व्हाट डज मीन फर्स्ट लोकेंट का मतलब, लोकेंट का मतलब होता है साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। हमेशा याद रखिए नंबरिंग रूल में फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। सबसे पहले उसी को नंबर देंगे। नंबरिंग में लोएस्ट नंबर फर्स्ट लोकेंट को देंगे, पहले साइड चेन जो आएगा उसी को देंगे। अगर फर्स्ट लोकेंट सेम है तो लोएस्ट सम रूल के मुताबिक नंबरिंग होगी। अब क्या क्या होता है मैं जिसने इस पर कमांड कर लिया बस यही रूल है। बाकी जो जो बुक लिखता है वो छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लिख कर करता है। ये आपको मैंने एक लाइन में सारी बातें बता दी। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग रूल ये है फर्स्ट लोकेंट को मिनिमम नंबर दीजिए। अगर वो हर तरफ से सेम है तो लोएस्ट सम रूल अप्लाई कीजिए। लोएस्ट सम रूल अगर सेम है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिहाज से नंबरिंग कीजिए। और हम अभी सैचुरेटेड कंपाउंड का पढ़ रहे हैं। दिस इज एप्लीकेबल only for saturated single bond key nomenclature. Did you understand everyone? Yes, sir. Clear? Yes, sir. चलिए अब हम नाम लिखकर समझ, आपको कोई टीचर ने नाम कहा बताने के। पहला काम लॉन्गेशन 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए फर्स्ट लोकेंट इधर है तो इधर से नंबरिंग करें। इधर से करने पर 1 2 3 पर आता है। अब इसका नाम देखिए पहले प्रीफिक्स 2 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। आया समझ में, हाँ या ना? Yes, sir. एक ही स्टूडेंट उस वक्त से यस सर बोल रहे हैं। ये अर्पित क्यों नहीं बोल रहे हैं? Yes, sir. सूरत, सांची सबको आ रहा है, वेरी गुड। अगर आपको कोई एग्जामिनर क्वेश्चन दिया CS3 CS3 CS2 CS2 दिया है तो देखिए पहला काम 1 2 3 4 वही है। फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। यहाँ फर्स्ट ही पर हाइड्रोजन है तो ये है। इधर से नंबरिंग 2 पर है, इधर से 1 पर है। और लिखने का तरीका हमेशा अल्फाबेटिकल 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, नंबर और लेटर के बीच में डैश होना चाहिए। 3 मिथाइल ब्यूटेन। आया सबको समझ में आ रहा है? हेलो Excuse me, sir. क्या? So first locant should get lowest sum का एक और मतलब समझो। हाँ फर्स्ट लोकेंट का मतलब ये देखिए 1 2 पर ये मिथाइल आ गया कि नहीं साइड चेन। और बोलिए Yes, sir. ये यही लोकेंट कहलाता है। इधर से चलिएगा 1 2 3 तो 3 ज्यादा नंबर है, इधर से 2 ही पर आ गया। समझा कि नहीं? लोकेंट का मतलब लोकेशन, जो डेली लाइफ में कभी कोई आदमी को पता नहीं रहता, कहते हैं ना भाई फर्स्ट लोकेशन ही पर ये चीज होगी, देख लेना। तो भाई हाल यहाँ फर्स्ट लोकेंट का मतलब हुआ कि मिनिमम नंबर 1। इधर से करने पर 2 पर ही फर्स्ट लोकेंट आ रहा है, इधर से करने पर 3 तो 2 वाले को हम लेंगे। ओके, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। ओके स्टूडेंट। Okay, sir. अब इधर वाले में देखिए 1 ही पर आ रहा है ब्रोमो तो 1 की आंख बंद करके फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। Did you understand? Yes, sir. Thank you. लिख लिया तो बताइएगा। Sir, लिख लो।
पहला काम लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 हर तरफ से 4 है। फर्स्ट लोकेंट 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो इस तरह कर। अब 2 पर 2 2 मिथाइल है तो 2 कॉमा 2 लोकेंट्स आर रिपीटेड, डाई मिथाइल ब्यूटेन। आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। 2 कॉमा 2 दो नंबर के बीच में कॉमा देंगे। सर वो CH3 वो 2 है इसलिए 2,2 है। जी 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 जी, अगर सेम ग्रुप रहेगा तो लोकेंट्स को रिपीट करेंगे, पोजीशन को रिपीट करेंगे। अगर यहाँ पर 2 क्लोरीन भी होता तो 2 डाइक्लोरो लिखते। समझा? आया समझ में? यस सर। अब देखिए पहला काम लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 3 पर आ रहा है, इधर पर 1 2 2 ही पर फर्स्ट लोकेंट आ रहा है, 1 2 नंबरिंग इधर से करें। फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर, लिखा हमेशा जाएगा अल्फाबेटिकली 5 क्लोरो 2 मिथाइल 7 कार्बन हेप्टेन। अब देखिए सारे, इसका नाम कहेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब सारे लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए इधर से नंबरिंग करने पर ऊपर फर्स्ट लोकेंट आ रहा है कि नहीं? 1 2 बोलिए हाँ या ना? अरे 1 2 2 पर फर्स्ट लोकेंट आ रहा है ना? 1 2, अरे बोलिए। यस सर आ रहा। अच्छा, इधर से भी करने पर 1 2 फर्स्ट लोग इधर से भी करने पर 2 ही पर आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अब फर्स्ट, जब फर्स्ट लोकेंट दोनों तरफ से सेम हो तो नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल। एकदम अच्छे से देखिए, लो फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। अब इधर से भी 2 इधर से भी 2। तो केमिस्ट्री ने कहा ठीक है, आप क्या कीजिए, इधर देखिए 1 2 3 दोनों तरफ से करके देखिए 6 7। ठीक है भाई, अब हम इधर से भी करके देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्लू देखिए ग्रीन वाले को देखिए, 2 देखते रहिएगा, 2 पे फर्स्ट लोकेंट है, ठीक है, 3 पर फर्स्ट, उसके बाद 3 पर है, ठीक है, उसके बाद 6 पर है, 2 ठीक। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, 11 आया, ठीक है भाई। अब आइए इधर से भी करने पर 2 पर आ रहा है, देखिए फर्स्ट लोकेंट सेम है, और 5 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, 13। तो यही लोएस्ट सम रूल है,
11 वाले को लेंगे, 13 वाले को नहीं लेंगे। आया समझ में? ग्रीन वाले को लेंगे, रेड वाले को नहीं लेंगे। आया? यस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। ये जो 1 2 3 4 है, ये पोजीशन है। तो क्या है? नंबरिंग, नंबरिंग, नंबरिंग यार। लोकेंट, लोकेंट पोजीशन 2 पर ये है। क्या है? नंबरिंग नहीं समझ रही है? नंबरिंग लोकेंट पोजीशन को बताता है। नंबरिंग इज डन, नंबरिंग ही से तो पता चलेगा हाउ मेनी कार्बन आर देयर, नंबर 1। नंबर 2, नंबरिंग ही से पता चलेगा कि किस पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है। नंबरिंग ही से पता चलेगा ना हाउ मेनी कार्बन आर देयर। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब 11। तो याद रखिए, नंबरिंग एकदम हमेशा याद कर लीजिए। फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। यहाँ पर देखा गया तो दो दो दोनों पर सेम है, तो लोएस्ट सम रूल लगाइए। लोएस्ट सम रूल का मतलब है दोनों तरफ से नंबरिंग कर दो, जिस पोजीशन पर जो ग्रुप आ रहा है उसको मिलाकर ऐड करके देखो। तो 11 ग्रीन वाले, ग्रीन वाले का मतलब ऊपर है, तो 2 पर है, 2 पर है, कॉमा 3 पर है, 3 पर है, 6 पर है, 6 पर है। तो 2 6 ट्राई मिथाइल। ये कार्बन 1 है तो मिथाइल, ट्राई मिथाइल हेप्टेन। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। सब लोग देख लें, ये सूरत को आ रहा है समझ में? Yes, sir. Sir, done. चलिए ये नाम आप लोग लिखकर बताइए, फटाफट बताइए। हेलो एवरीवन।
हाँ तो आंसर आ गया इसे। ओके, भेज दिया। ओके चलिए, पहला काम 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। अब हम इधर से भी नंबरिंग 2 पे फर्स्ट लोकेंट है, इधर से भी 2 पर है। जब फर्स्ट लोकेंट सेम हो तो हम दोनों तरफ से नंबरिंग करके चेक करें। ऊपर से करने पर 2 पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 11 है। इधर से करने पर 1 2 3 4 5 6, 2 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 5 पर। तो तो वो 10 होगा। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो 2 हेलो, + 3 + 5। अच्छा वहाँ वहाँ 5 है, सॉरी सॉरी। हाँ एक मिनट, ये 5 था, 2 5 6 13 हो गया। और यहाँ क्या हो गया? रेड वाले में क्या हो गया? 11। हाँ है ना? ये तो सही है। तो बताइए 11 वाले को लेंगे तो आप देखिए नाम ये वाले को लेंगे तो क्या नाम पढ़ेंगे? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। Did you understand everyone? Yes, sir. एक्सक्यूज मी। वेरी गुड। हाँ बोले। तो ऊपर 5 वाले ब्रोमो। 2 + 3 + 5 नहीं होगा? अच्छा अच्छा, हाँ ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। एक मिनट रुकिए, फिर से करने दीजिए मुझे। अच्छा ब्लैक है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10। सॉरी सर फॉर दैट। आवाज क्लियर इधर नहीं से करने पर 2 है। हैं? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, रुक रुक के आ रही है। आवाज आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Clear है. Yes, sir. ऊपर वाले को लेंगे, हाँ, ऊपर वाले को लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे। हाँ वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? 5 ब्रोमो, Sir, वेरी आपकी गुड। आवाज 2 clear. मिथाइल। अच्छा अच्छा। हेलो एवरीवन, आ रही है सबको क्या लेकर? Yes, sir. आ रही है. चलिए नाम बताइए इसका। तो फर्स्ट लोकेंट है ये 1 2 3 4 5।
देखिए लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली 4,4 डाई ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन। आया समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. बताइए सांची, अर्पित, सूरत, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. इसका नाम बताइए। हाँ, अर्पित करना आ गया। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आपकी आवाज बहुत अरे ज्यादा। अर्पित, तुम 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसे अगर होगा तो अरे क्यों, क्या हो रहा है भाई? आज मेरे हमेशा अच्छी थी भाई। आवाज आ रही है? अब ठीक से आ रही है। अर्पित तुमको लिखना भी था तो 2 इथाइल ब्यूटेन होता ना अर्पित। यस सर, यस सर। एक तो गलत है, वो भी गलत है। पहला काम लॉन्गेज चेन 1 Sir, 2 आपकी आवाज बहुत crack हो रही है. आपकी आवाज आ ही नहीं रही सर। 4 5। रुकिए रुकिए, क्या हो रहा है भाई? अब आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। 1 2 3 4 5 लॉन्गेज चेन में 5 कार्बन हैं। पहला काम हमेशा लॉन्गेज चेन लेना। अब यहाँ पर 1 2, अब नंबरिंग रूल 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल आ रहा है। इधर से भी नंबरिंग करने पर 1 2 3, तो किधर से भी करें बतवा बराबर है। 3 मिथाइल पेंटेन। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. चलिए इसका नाम बताएं। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन,
Can you hear me clearly and loudly? Sir. Sir, भेज गुड, वेरी गुड। ये होगा लॉन्गेस्ट चेन। वेरी गुड। रोशनी ही तो है इस बैच में बेचारी, यही तो पढ़ती हैं। ये है लॉन्गेस्ट चेन, 6 कार्बन। अब नंबरिंग कैसे भी करो, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4, 3,4 डाई मीथा। बहुत सारे लोग 1 2 3 4 पढ़ दिए होंगे, खासकर अर्पित। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन आया। अर्पित समझ में? अर्पित सर मैंने लॉन्गेस्ट चेन तो सही सुनी थी सर, पर नंबरिंग करना है। नंबरिंग तो और आसान है, दोनों तरफ से कहीं किधर से भी कर दो। सर आ गया। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। अरे सांची कहाँ चली गई? सांची, एक्सक्यूज मी, Yes, sir. आ रहा समझ में? थिंकर। सर दोबारा बता दीजिए। जिसमें क्या नहीं आया समझ में? साइंटिस्ट देखिए, देना सर, नेम देना लॉन्गेस्ट क्या? लॉन्गेस्ट चेन ये आपको नहीं सर लॉन्गेस्ट चेन समझ आ गया, नेम में थोड़ी प्रॉब्लम आया? अरे देखिए, मैं अब थिंकर है ना, ये है बस। अब देखिए नंबरिंग, 1 2 3, 3 पर फर्स्ट लोकेन, 4 5 6, अथवा बराबर। इधर से कोई गए 1 2 3, 3 पर मिथाइल है, इधर से भी करें फर्स्ट लोकेन सेम है। यस सर। बस, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन आया, बोलिए ना। Yes, sir. चलिए नाम बताइए। Sir, भेज दिया आंसर। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 1 2 3 4 5। पहले बताओ सारे लोग, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन, ये सबको क्लियर हो गया हाँ या ना? यस सर। Sir. नंबरिंग रूल इधर से भी कीजिए, 1 2 3, 3 पर इथाइल है,
1 2 3 4 5 या 1 2 तो 3 पर इथाइल, ये भी इथाइल ये भी इथाइल, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये सांची क्यों नहीं बोल पा रही हैं? सांची समझ में आ रहा है? सांची Yes, sir. आ रहा है ना आपको? Yes, sir. हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं, नो प्रॉब्लम। अरे तुमको आरपी तारा, आरपी तुम्हारी बहुत फिक्र है यार, Yes, तुमको sir. आ रहा है? हाँ, गुड, वेरी गुड। सूरत, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ गए ना नंबर? आप चलिए इसका नाम बताइएगा। Succinct. देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 1 2 फर्स्ट लोकेन सेम है, बताइए सांची सूरज फर्स्ट लोकेन सेम है, हाँ या ना? Yes, sir. और लोएस्ट सम रूल भी सेम है, 3 4। अगर इधर से करें तो 2 और 4, इधर से भी 2 और 4। जब लोएस्ट फर्स्ट लोकेन सेम हो, लोएस्ट सम रूल सेम हो, तो हम नंबरिंग किस लिहाज से करेंगे जल्दी बताइए? Alphabetical order. अल्फाबेटिकल। ब्रोमो पहले आता है, देखिए रूल के मुताबिक चलिएगा तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ओके स्टूडेंट, Yes, sir. थैंक यू। हाँ बोलिए बोलिए। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बोलिए। सर इसको हम 4 ब्रोमो और 2 क्लोरो लिख सकते हैं। 4 ब्रोमो नहीं है भाई, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिहाज से लोएस्ट नंबर देना है ना। आपने खुद अभी बोला ना, फर्स्ट लोकेशन शुड गेट लोएस्ट नंबर, नहीं तो लोएस्ट सम रूल, नहीं तो अल्फाबेटिकल। जब सब कुछ सेम रहे तो अल्फाबेटिकल, नॉट 4 ब्रोमो, गलत हो जाएगा। ओके, ओके सर। जब कहा दिया गया कि लोएस्ट सम रूल सब सेम रहे तो अल्फाबेटिकल में जो पहले आएगा उसको लोएस्ट नंबर देंगे। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ें। Yes, sir. देखिए एन ये 1 2 1 नाइट्रो, नाइट्रो है ये बता दिया था, ये भी सब प्रीफिक्स होता है, 1 नाइट्रो इथेन। चलो इसकी नंबरिंग करके दिखाइए। एक मिनट रुक जाइए, नो नो नो।
सर इसकी खाली नंबरिंग करके देना है कि नाम बताना है। इसमें फर्स्ट लोकेन दोनों तरफ से सेम है, तो आपको कहा गया था 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पर ग्रुप है, 5 पर है और 6 पर है, 13 हो गया। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। यहाँ 2 पर है, 3 पर है, 6 पर है, 11। तो 11 वाले को लेंगे कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। लिखा हमेशा जाएगा अल्फाबेटिकली। 6 क्रोमो, 3 क्लोरो, 2 नाइट्रो, हेप्टेन। सबका यही आंसर आया अर्पित। अर्पित तुम क्या क्या लिख दियो, 2 क्रोमो क्यों? तुम अजीब आदमी हो यार। अल्फाबेट सर आ गया सर, गलती समझ आ गई सर। हाँ, नंबरिंग का रूल ये है, पहले फर्स्ट लोकेन देन लोएस्ट सम रूल, सब कुछ सेम रहे, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर मैंने भी सेम गलती की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे मालूम है ना, आप सेम गलती करेंगी। अच्छा, रोशनी सिन्हा भी यही लिखी है, 2 क्रोमो 5 क्लोरो, फर्स्ट लोकेंट देन लोएस्ट सम रूल। आगे बढ़ें, अरे बोलिए। यस सर। चलिए, अब ये सब जब आपको प्रैक्टिस होगी तो अब देखिए सैचुरेटेड वाले में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है, कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स आइसो। अब आइसो का मतलब मैं सिखा रहा हूं, इसको याद रखने का तरीका ये, मेरे साथ साथ लिखिए। इफ वन मिथाइल ग्रुप is present on second carbon of continuous chain, तो ये डिफिनेशन अप टू 7 कार्बन तक वैलिड है। ये आइसो की जो डिफिनेशन है ना, ये कॉन्टिन्यूअस चेन के सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये 7 कार्बन तक ही वैलिड है। आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो आइसो लिखने का तरीका ये है कि 1 मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन कॉन्टिन्यूअस चेन।
Sir, it- क्लियर? yes, sir. अब जैसे अगर आपको कोई कहे आइसो ब्यूटेन लिखे, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, तो हम 3 कार्बन कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, एक इसके सेकंड कार्बन पर लगा देंगे। और कार्बन की वैलेंसी के लिए 3 हाइड्रोजन, चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 हाइड्रोजन, 3। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम ये, दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम। IUPAC ने 1 2 3, तो आपको पूछेगा तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटेन, तब कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। आया समझ में? अगर नहीं आया तो दोबारा समझें। अगर आपको कोई कहे आइसोपेंटेन का IUPAC नेम लिखे, पेंटेन में 5 कार्बन, तो कॉन्टिन्यूअस में 4 लिखिए, और लेफ्ट या राइट कहीं से भी सेकंड कार्बन पर मिथाइल। व्हाट इज द IUPAC नेम? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बताइए किसी को कोई डाउट? हेलो एवरीवन, बताइए आया समझ में? यस सर। सांची, सूरत, अर्पित? यस सर। Yes, sir. यस, रुकिए, ये आप लोग साइंटिस्ट है ना। आइसोहेक्सेन कहे तो 6 कार्बन कॉन्टिन्यूअस में 5, इधर से या इधर से सेकंड कार्बन, बस सब में एक का 2 मिथाइल पेंटेन। PhD कीजिए, PhD आइसोहेप्टेन। तो डायरेक्ट IUPAC के नाम बोल दीजिए, 2 मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन कॉन्टिन्यूअस, सेकंड पर 2 मिथाइल हेक्सेन। सच सच बताइए आया? मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी बुक में इस तरह लिखा रहता है, आइसो के लिए ये ग्रुप रहना चाहिए बस। तो सब में देखिए वही ग्रुप है, CH3 CS CH3, ये सबसे छोटा मेंबर है आइसो का। सब में यही है, देखिए CH3 CS CH3, CH3 CS CH3, CH3 CS CH3। आया सबको समझ में? आइसो के लिखने लिख लेंगे आप। हेलो एवरीवन, यस सर। थैंक यू। हाँ, लिख लिया ये वाला स्लाइड? Yes, sir. यस।
हेलो, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. जो आपसे पूछ सकता है, ये तो आज 7 तक ही है, लेकिन आपको आइसो ऑक्टेन में ये रूल वैलिड नहीं है। सर रिपीट कर दो सर, आवाज नहीं आ रही। CH3 ये तो ग्रुप है, ये आइसो का जो ग्रुप होना चाहिए। हमने सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो,